जो टॉपिक हमने कर लिया था भाई वो था डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए ये टॉपिक हो गया था। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है। डीएनए की डिस्कवरी में पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था बताना थोड़ा सा। कब था? 1869 में, है ना। 1869 में फ्रेडरिक MEISCHNER, ओके, इन्होंने क्या किया, दे फाइंड आउट द एसिडिक सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। और इस पस सेल्स से जो इसने यहाँ के न्यूक्लियस से जो एसिडिक मटेरियल निकाला उसको नाम क्या दिया था बेटा? न्यूक्लिन दिया। क्या दिया था? न्यूक्लिन, ठीक है। अब यहां तक क्या था? यहां तक ये था कि ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यू टू सम लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी they are not able to find out the intact structure of DNA। यानी कि हम क्या कर सकते थे, इंटैक्ट डीएनए को हम सेपरेट नहीं कर पाए ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इस बात का मतलब क्या है बेटा कि कंप्लीट डीएनए हम फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, टेक्नोलॉजी उस टाइम पर इतनी एडवांस नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगला साइंटिस्ट के बारे में हमने क्या बात की थी? अल्टमैन के बारे में बात की थी। 1889 में अल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया था बेटा? न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अगले साइंटिस्ट आए थे फ्रैंकलिन विल्किन। इसने बेटा क्या किया था बताओ? एक्सरे ऑफ डीएनए, ठीक है ना। इसने क्या किया? एक्सरे ऑफ डीएनए किया, ओके। इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे चारगफ रूल भी, जिसे हम स्टडी करते हैं। चारगफ ने क्या बताया था? चारगफ ने बताया था कि यहां पर हमारे जो प्यूरीन है, प्यूरीन ऑलवेज बाइंड विद पायरिमिडीन विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहां पर हमारे जो ए है, ठीक है ना, वो हमेशा किसके साथ जाएगा? टी के साथ। और जो सी है वो हमेशा किसके साथ जाएगा? जी के साथ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा बेटा। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। क्लियर है? तो इसने बताया साथ में A/T इज इक्वल टू C/G और A+C T+G इज इक्वल टू 1, ठीक है। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। बॉन्डिंग हमेशा देखनी है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे हम डीएनए के रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, वहां एक साइट आएगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, उसको बोलते हैं ORI साइट, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। वो हमेशा क्या होगी? ए और टी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले क्या है? आसान है। क्या है? आसान है। डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगा। इसलिए ये ORI साइट भी है,
होता है। कौन सी साइट है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, कौन आए बताना नाम है? जेम्स। अरे भाई सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आदमी जिसका अभी जिक्र करेंगे। 1953 में आया था, 1953 में, बोलना। वाटसन एंड क्रिक, 1953, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। इसको बड़े ध्यान से समझना, इसके पॉइंट्स को नोट भी करना है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, इसने ये बताया था, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने पहली बात क्या बोली? पहली बात इसने बोली कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब उज्जवल बताएगी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। फोस्फेट एब्सेंट है, फोस्फेट क्या है? एब्सेंट है, वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया? जो 2 न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल इन पोलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट चेन है, अगर फर्स्ट चेन आपकी 3' to 5' है तो सेकंड चेन आपकी कैसी रहेगी? 5' to 3'। इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल पोलैरिटी। सिमरन समझ आ रही है बेटा? ये चीज हम कर चुके, कई दिन में क्लास लग रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। ये इस प्रकार से हमारा 3' to 5' है और ये आपका 5' to 3' है। इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? जैसा आप देख रहे हो कि ये चीज मैंने यहां लगाए हैं, नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो यहां बोलेंगे नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड, यानी कि आपके नाइट्रोजन बेस क्या है? अंदर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ। तो यहां पर अब हम जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपका डीएनए का देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? 3 to 5 है और ये आपका 5 to 3 है, ओके। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि इट फोल्डेड राइट हैंडेड, एक बात होगी। दूसरा, इन वन टर्म नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे बेटा? कितने बताए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने होंगे? 10 बेस पेयर, ठीक है, 10 बेस पेयर होंगे, ओके। दूसरी बात क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। और ये जो आपका लेंथ है, एक पिच की लेंथ है, जो एक पिच की लेंथ है LENGTH, लेंथ ऑफ पिच 3.4 नैनोमीटर। ये बातें भाई वाटसन एंड क्रिक ने हमें बताई। अगर आता है पेपर में कि वाटसन एंड क्रिक का जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है उसे एक्सप्लेन करो, तो इस तरीके से हम ये पॉइंट यहां पर दे सकते हैं। समझ आ गई बात? इतना काम हमारा लास्ट क्लास में हो चुका था।
अब हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, ओ भाई बंद हो जा।